लखनऊ एक नवाबों का शहर, जहां पे लगभग सारे ही लोग निवास करते हैं। लखनऊ के खाने, उसकी बिरयानी दिल को छू जाती है। लेकिन लखनऊ के कुछ ऐसे काले सच हैं, कुछ ऐसे काले इतिहास भी हैं, जिस पे ऐसे अगर एक पे पर्दा उठाओ ना, तो पता नहीं कितनी रातें बीत जाएंगी, कितनी रातें गुजर जाएंगी उन राजों का पर्दाफाश करने में। तो आज की कहानी लखनऊ के एक ऐसे भूतिया घर के बारे में। एक ऐसा घर जहां पे खुशी नहीं, प्यार नहीं, एक मौत की सच्चाई है हर कोने में, हर दीवार में। हर दीवार ने कुछ ऐसा देखा है, हर दीवार ने कुछ ऐसा सुना है जो अगर कोई भी सुने या कोई भी देखे तो शायद कम ही चांस है कि वो बच पाए, वो जिंदा हो पाए। तो क्या है ये कहानी, डिटेल में बता देता हूं। तो ये जो कहानी है ये शुरू होती है रोहित नाम के लड़के से। रोहित नाम का लड़का, अभी अभी उसका ट्रांसफर हुआ था दिल्ली से लखनऊ। तो वो क्या देख क्या वो ढूंढता है कि उसको एक अच्छा सा घर मिल जाएगा, उसको एक अच्छा प्यारा सा एक बैंगलो मिल जाए जहां पे वो अपनी जिंदगी बिता सके। तो बहुत हाथ पैर मारने के बाद उसको एक घर मिलता है, एक बंगला मिल जाता है। वो बंगला अंदर से कुछ अजीब सा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो सालों से जमानों से यहाँ पे सफाई नहीं हुई और यहाँ पे अच्छी देखरेख नहीं हुई। तो वो क्या करता है कि वो कुछ काम करने वाले मजदूरों को बुला लेता है और उस घर के अंदर काम करा लेता है। और वहां की जब साफ सफाई हो जाती है तो वो उसी घर में शिफ्ट हो जाता है। इसको उस घर में अजीब सी नेगेटिविटी फील होती थी। कुछ दिख जाना, किसी भी चीज का एहसास हो जाना कि आसपास कोई है। जब आसपास को देखा जाता तो आसपास कोई नहीं होता। उसने अपनी इन सभी बातों को इग्नोर कर दिया और निकल पड़ा एक अपने ऑफिस के लिए। आज ऑफिस के लिए इसका पहला ही दिन था, 24 की लग चुकी थी। आज पहले ही दिन होगा उसका ऑफिस का। ऑफिस का काम हम करता है अच्छे से, काफी है, अच्छे काम कर लेता है और अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद ये जाता है, कुछ काम करता है अपना ऑफिस का, जो कि बच गया था तो लैपटॉप में काम ही कर रहा था कि अचानक इसको अपने पीछे से एक आवाज आती है, ऐसे कोई सुन रहा है, कोई देख रहा है। इससे पीछे मुड़ के देखा तो पीछे कोई नहीं था। काफी मनुष्य सी लगती है जिसको इस घर में। तो एक दिन उसने क्या क्या किया, इसने क्या क्या किया,
इसने इस घर में कुछ पूजा पाठ करवाए, कुछ हवन करवाए और सब कुछ नॉर्मल सा हो गया, सब कुछ अच्छा सा हो गया। लेकिन सब कुछ इतने लंबे टाइम के लिए अच्छा थोड़ी होने वाला था। ये रोज की तरह अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था, अपने ऑफिस में कुछ असाइनमेंट पूरे करा था अपने ऑफिस के। तो इसको किचन से एक आवाज आती है, किसी चीज के गिरने की, किसी चीज की परछाई दिख जाती है। तो ये अपने उन सभी बातों को इग्नोर करता है और अपने काम में ध्यान रख देता है। जब इसको इसके कान में बहुत ही गंदी हंसने की आवाज आती है, बहुत ही वियर्ड सी आवाज आती है, जैसे कोई लड़की दर्द में कररा रही है। ये देखता आगे पीछे, लेकिन आगे पीछे कोई था। सुनसान कमरा, सुनसान दीवारें, खामोशी से बात करती हुई। और इसने घड़ी को देखा कि घड़ी में रात कुछ 3 बजे होंगे। इसका काम में मन नहीं लग रहा था और ये सो गया। सोते थोड़ी देर मिनट ही बीते होंगे, थोड़ा टाइम बीता होगा कि तभी इसकी आंख खुली। तो क्या बात है कि इसको अपनी खिड़की पे कुछ अजीब सा ही कुछ दिखा है। क्या दिखा है? जो एक अजीब सा चेहरा इसको यूं निहार रहा है, इसको ये देख रहा है। तो इसने घबराई आवाज में बोला, कौन हो तुम और यहां क्या कर रहे हो? लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। इसने बोला, कौन हो तुम? साफ साफ बता दो, सीधा से सीधा बता दो, वरना तो मैं पुलिस को कॉल कर रहा हूं। लेकिन इसको नहीं पता था ना कि वो इंसान थोड़ी है जो पुलिस का नाम लिया। और फिर तो ये हनुमान चालीसा का जाप करना शुरू कर देता है और सब कुछ नॉर्मल जाता है। नॉर्मल जैसे होता है तो ये सो जाता है। सुबह इसके बाद अपनी बॉडी में दर्द हो रहा था, तो ये शीशे में देखता अपनी पीठ को, शर्ट उतार के अपनी पीठ देखता है तो इसकी पीठ में कुछ अजीब से कुछ नाखून, कुछ अजीब से कुछ खरोच मिलता है इसको अपनी पीठ पे। देखते हैं तो डर जाता है, इतना डर जाता है जैसे मानो अगले ही पल या फिर अभी 1 मिनट में ये खत्म हो जाए। तो ये क्या करता है कि ये आओ देखते है ना तो दिखता है और अपने उस रूम से भाग जाता है, अपने घर से भाग जाता है और एक होटल में रहने लगता है।
इतना कुछ हुआ तो अपने घर पे तो नहीं रह सकता ना था ना ये। तो ये उसी पंडित जी के पास दोबारा जाता है और उनसे बोलता है कि मेरे घर में वो चीजें, वो आत्माएं मुझे दिखती हैं। तभी पंडित जी बोलते हैं कि हमारे घर का वास्तु गलत है, घर का वास्तु चेंज कराना पड़ेगा। बाबा आते हैं, फिर से अपनी पूजा पाठ करते हैं और इस बार फिर से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। एक दिन ये अपने कमरे में बैठ के काम ही कर रहा था अपने ऑफिस का, तब इसको अचानक बहुत ही तेज गैस की बदबू आने लगी। ये किचन जाते हैं, चूल्हे के नीचे वो सिलेंडर चेक करते तो क्या बताए, सिलेंडर से तो आग निकल रही है। अभी ये मानो कि अभी ये सिलेंडर फट जाएगा, जल जाएगा, तबाह हो जाएगा। तो ये बोलते, तो ये अपने जो सिलेंडर होता है उसमें पानी मारता है और उसको फेंक देता है। तभी इसको फिर से एक लड़की की आवाज आती है। वो लड़की कह रही थी कि मार दूंगी तुझे, जिंदा नहीं छोड़ूंगी तुझे। तू इस घर पे तो अपने पैरों से आए, लेकिन तू जाएगा अपने किसी कंधों पे आ तो किसी एम्बुलेंस में। डरते बोलते हैं कौन हो तुम और मुझसे कहा जाती हो। तो वो जो भी लड़की थी, भूत थी, प्रेत थी, आत्मा थी, वो कहती है कि मुझे मेरे पति ने धोखा दिया था, मुझे उसी बेड में मार दिया था, तब से मैं यही भटक रही हूं। और जो भी यहाँ पे आता है वो जिंदा नहीं रहता, उसकी मौत हो जाती है। तो ये उसी पंडित जी के पास दोबारा जाता है और उससे बोलते हैं कि देखो ना पंडित जी, मेरे घर में देखो क्या क्या हो रहा है, कुछ ठीक नहीं होता है। पंडित जी इसके साथ घर जाते हैं। इस बार पंडित जी बहुत गुस्से में थे और आंख बंद करके बोलते हैं, कौन है इस घर में, क्यों उसको परेशान कर रहे हो, क्यों उसको तंग कर रहे हो। पंडित जी आंख खुलते हैं, बताते हैं कि इस घर में एक बहुत ही ज्यादा खौफनाक शैतानी आत्मा है, और वो शैतानी आत्मा है जो भी इस घर में आता है वो जिंदा नहीं रहता है, उसकी अकाल ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। तो पंडित जी बोलते हैं आंख बंद करके कि तुम कौन हो और क्या कर इस घर में, क्यों तुम इसको तंग कर रही हो। तो वो जो भी आत्मा थी, वो जो भी स्पिरिट थी, वो बोलती है कि मुझे मेरे पति ने धोखा दिया था, मैं अपने ऑफिस से आई तो मैंने देखा मेरा पति तो किसी और लड़की के साथ मुकाला कर रहा है। जब मैंने देखा
गुस्से में उबल गई तो उस पति ने अपनी पत्नी को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलके मार दिया था। तब से मैं यहीं पे भटक रही हूं, और जो कोई भी नाबालिग मर्द इस घर में आता है, मेरी सेवा में घुसता है, उसको खत्म करके रख देती हूं मैं। तो उस पंडित जी ने बोला, क्या चाहिए तुम्हें? तुम इस घर से जाने का क्या लोगी? तो वो डायन वो चौड़ाई बोलती है कि तुम्हें इसी कमरे के नीचे खुदाई करानी पड़ेगी, और वहां पे मेरी कुछ अस्थि, मेरी कुछ अंचे, तुम्हें उसका हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार कराना पड़ेगा, तो ही पे जाऊंगी, वरना इसकी मौत देोगे सब इसी जन्म में और अभी। तो पंडित जी कुछ लोगों को बुलाते हैं और खुदाई करवाते हैं। खुदाई में वही सब मिलता है जो इस आत्मा ने कहा था। तो पंडित जी ने उसका बहुत ही हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया और सब कुछ बढ़िया हो गया। तब से इसी घर में रहता है और इसको कोई परेशानी नहीं हुई। आज इस कहानी को 3 या 50 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज जब जिस बात को याद करता है ना, तो यही सोचता है कि अभी थोड़ी देर पहले की तो बात थी, या फिर अभी 2 मिनट पहले की बात थी। इस कदर ताजा ही बात इसके दिमाग में, और अपनी इस बात को आज तक ही निकाल नहीं पाया। इसी घर में रह रहा है और बहुत ही सुकून में रह रहा है, लेकिन आज वो रात उसको याद भी आ जाती है ना, या फिर उस रात कहीं सोच भी लेता है, तो ये बोलता है मेरे साथ ही क्या बीता, क्या हुआ मेरे साथ ही है। तो कहानी बस यहां तक। कैसी लगी जरूरत है ना। अगर आपको मेरे वीडियोस और मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज काइंडली मेरा चैनल अरमान डार्क स्टोरीज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को और पे सेट कर लें, ताकि जब भी मेरी कुछ नई वीडियो अपलोड होगी आपको मैसेज ग्रुप में नोटिफिकेशन मिलती रहेगी कि मैंने कुछ अपलोड किया है, कुछ नया नवीना डाल हमने अपने चैनल पे। तो बस यहां तक। अच्छी लगी तो भी जरूर कमेंट कर देना। मिलेंगे नई हॉरर स्टोरी में। और हाँ, अगर मेरे 1 मिलियन होते हैं तो मैं अपने दूसरे चैनल में भी वीडियोस आने स्टार्ट कर दूंगा। मैंने अपना दूसरा चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अरमान डार्क एपिसोड। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और पिन कमेंट में भी मिल जाएगा। तो उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं वहां पे आप लोगों के लिए ऐसी कमाल की हॉरर स्टोरीज, ऐसी कमाल के साथ चलाता रहूंगा। तो मिलेंगे कि नहीं हॉरर स्टोरी में, यहीं पे ही। अपना बहुत ख्याल रखना। कीप लविंग, कीप लिसनिंग एंड गुड बाय।